अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ। मैं समझता हूँ जो कुछ हुआ है, ये जो सियासी गिरफ्तारी हुई है इमरान खान साहब की, उससे काफी देखा हालात खराब हुए हैं और पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है पाकिस्तान के साथ। और जो जैसे आज SPR ने जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो हमारे अपने लोगों ने कर लिया और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो कहते हैं आग लग गई घर को घर के चिराग से, हमारे साथ भी यही हुआ है। तो मैं समझता हूँ आवाम को होश के नाखुन लेने चाहिए। और खास तौर पर इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बहुत बड़े लीडर है और पूरी नजरें कौम की उन पे हैं। उनको इस वक्त अपना मैसेज देना चाहिए आवाम को या अपने वर्करों को या फौजी इमलाक को, कौमी इमलाक को, प्राइवेट इमलाक को न जलाएं। ना ही फौज के खिलाफ नारे लगाएं। फौज हमारी बहुत बड़ा दीवार है, अगर इस दीवार को हम तोड़ेंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो हमें दुश्मनों की साजिश का शिकार नहीं होना। ये इंटरनेशनल साजिश है, पाकिस्तान को सिविल वार की तरफ धकेला जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। और पाकिस्तान का जो इस डॉलर आपने देखा तारीखी बुलंद थी 299 में, जाके अभी 293 हो गया। उम्मीद है और भी कम होगा। इससे जो है थोड़ा सा पैनिक आया था, लेकिन आज IMF प्रोग्राम के भी पता चला है कि दोबारा स्टाफ लेवल पे जो है वो बात शुरू होने वाली है। तो इस खबर से और आज जो एहतजाज था वो भी कंट्रोल में रहा है, शुक्र है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो IMF अगर प्रोग्राम पाकिस्तान को ये किस्त दे देता है तो $23 अरब पाकिस्तान को और मिल जाएंगे, तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा। और सबसे बड़ा जो सियासी क्राइसिस है, इसको भी कहते हैं इकनॉमिक का दरवाजा सियासत के दरवाजे से होके आता है। तो मैं समझता हूँ मैशत को अगर आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान को मैशत को बचाना और रुपये को बचाना है। और पूरी हुकूमत की जो रेपुटेशन है वो डॉलर बढ़ने की वजह से दो पे लगी है। डॉलर बढ़ता है तो रेट कर्जे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेपुटेशन खराब होती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो डॉलर कोई आम चीज नहीं है। पाकिस्तान की कहते हैं ना इकानमी की रूह डॉलर के अंदर है इस वक्त। देखो डॉलर का तो कोई कहते हैं कंट्रोल करना पड़ता है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। तो बेलगाम घोड़ा है, इसको लगाम डालनी पड़ती है। क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल ज्यादा है, कर्जे ज्यादा है, डिमांड होती है, तो उसकी जिस चीज की डिमांड जब तक खत्म नहीं होगी वो बढ़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हमने मैनेज किया हुआ है। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते मेरी सेनेट कमेटी से मीटिंग हुई और यूं असेंबली में मैंने जाके ब्रीफिंग दी। उसके बाद सागदार से मेरी मीटिंग हुई है, गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है। तो मैंने उन्हें प्रपोजल दिया है कि एक्सचेंज कंपनियां जो है फॉरेक्स स्टेशन ऑफ पाकिस्तान और एक्सचेंज कंपनियां मिलकर मुल्क से हर महीने $1 अरब उसी पाकिस्तानियों से लेके वापस पाकिस्तान ला सकते हैं बैंकिंग चैनल के जरिए। तो आप हमें उन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्ट उनसे बाइंग करने पे पाबंदी लगाई हुई है, बीच में मनी ट्रांसफर कंपनियां वहाँ के मुल्कों की रखी हुई हैं। वो 5-5 10-10 रुपया रेट उनको कम देती हैं, जिसकी वजह से वो उनके जरिए ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते। और हमने इन्हें कहा जी आप हमें डायरेक्ट इजाजत दें, हम स्वाप पॉलिसी के तहत, जो कि तुर्की ने ये मॉडल अपनाया था, तो हम $1 अरब माना 2 साल में $24 अरब देने की पोजीशन है, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये हमने बैकअप बनाया है पूरा, मैंने प्रपोजल गवर्नमेंट को पेश किया हुआ है। जिस दिन भी वो अप्रूव करेंगे तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से, मैं दुबई गया था पीछे सऊदीया, मैंने साहब से मीटिंग की और सब तैयार है। जब ये डॉलर का रेट आप देखेंगे गिरेंगे तो बड़े पैमाने में लोग सेल भी करेंगे, जो घरों में रखा हुआ है, इस उम्मीद पे लेके बैठे होंगे डॉलर का रेट आगे बढ़ेगा, फिर हम बेचेंगे। और उम्मीदों में तभी पानी फिरता है जब रेट डॉलर का रेट गिरना शुरू होता है। डॉलर की जो हमारे करंट वैल्यू है इस वक्त, वो डॉलर की इस वक्त 270 के करीब है। किसी वक्त भी हो सकता है, आज IMF का प्रोग्राम अनाउंस हो जाए और डॉलर 20-30 रुपए तो फौरन गिरेगा पहले मरहले पे। और उसके बाद दोस्त कंट्री ने जो $23 अरब देने का वादा किया है वो आना शुरू हो जाते हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हमारे सियासतदान बैठ के आपस में जो है कोई फैसला कर लेते हैं मुल्क को बचाने का और मैशत को बचाने का, फिर डॉलर ने गिरने ही गिरना है। डॉलर इंटरनेशनली तो बहुत गिर रहा है, रुपया बढ़ने से सबको नुकसान है, कोई किसी को फायदा नहीं है रुपये का रेट गिरने से और डॉलर बढ़ने से। तो हमें सबको इसका चीज का इल्म है। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने, उनका इकोनॉमिक सेक्शन है लेकिन उनका रुपया आज भी डॉलर के मुकाबले में 82 है, इंडिया का 80 के करीब है और बांग्लादेश का 95 के करीब है। हमारा रीजन में सबसे कमजोर करेंसी है, तो हमें इसको ताकतवर करना है। और ये ताकतवर होगा तो पाकिस्तान की मैशत तो पाकिस्तान ताकतवर होगा।